कि दोनों दंपति को कारागृह स्वीकार करना पड़ेगा, शहर से स्वीकार किया। ये उपदेश देते हुए कि देखो ये जो चोला है ना, मानव का चोला, यही प्रारब्ध कर्मों की जेल है महाराज। इसलिए शरीर के तल पे मर्यादा अति आवश्यक है, मर्यादा में रहना ही चाहिए। मन ही वसुदेव है। इस शरीर रूपी प्रारब्ध कर्म की जेल में रहते रहते मन को तो स्वतंत्रता दी है भगवान ने। मन को आप किन्हीं विचारों में लगा सकते हो, कोई देखने वाला नहीं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। यही तो उपदेश दिया मीरा की भावना ने कि बाहर लाचारी है। प्रारब्ध की वशीभूत मर्यादाओं के बंधन में हम शरीर के तल से नहीं जा सकते, लेकिन मन से तो हम अपने स्वभाव में, मन से भगवान के चिंतन में कोई रोकने वाला नहीं है। बाहर लाचारी है नाच प्यारे का, भीतर तो जारी है। बाहर लाचारी है नाच प्यारे का, भीतर तो जा, भीतर तो वो चैतन्य, वो कृष्ण, वो राम, वो शिव महाराज अखंड एक रस है। उसमें हमारा मन रमण करे, वहां तो कोई दुनिया की ताकत रोकने वाली नहीं, कोई जान भी नहीं सकता कानों का महाराज। तो वही भगवान ज्ञान आत्माराम प्रकट हो जाएंगे। ये उपदेश देते हुए शहर से कारागृह स्वीकार किया है। इधर पृथ्वी मां ने गाय का रूप धारण किया, सभी देवों के साथ मिलकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्य से योनिनितं च सत्यम सत्य से सत्य अखिल नेत्र सत्य सत्यात्मकम काम शरणम प्रपन्ना। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरणी अद्भुत करनी मर्मन जाने कोई। जय दीन प्यारे वेद पुकारे करम अनुग्रह सोई। आकाशवाणी हुई, ब्रह्मदेव जी ने सुना, सभी से कहा। भगवान श्री का प्राकटीकरण होने वाला, उनसे पहले सभी देवी देव ब्रजमंडल में जाकर सुंदर व्यवस्था करें। अब आप देखें, ब्रजवासी कोई साधारण मानव या मानवी नहीं है, सभी देवी देवता हैं। क्योंकि महाराज का प्रसंग आने वाला है ना, इसलिए पहले ही कह दिया भागवत जी ने कि सावधानतया शृणु, सावधान होकर श्रवण करना। आद्योपांत, आद्योपांत कहाँ है? आद्योपांत भागवत रस से ओतप्रोत है। रसोमय से है, परमात्मा रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। उन्हीं की अनुभूति की चर्चा है, उन्हीं की तरफ इशारा किया है प्रत्येक प्रसंग में, शुरू से लेकर आखिरी तक महाराज। तो सभी देवी देवता हैं, कोई साधारण नहीं है। यहाँ पहली संतान का जन्म हुआ, वसुदेव जी वचन का पालन करते हुए लिए गए। कंस के मन में दया आई, मुझे तो आठवीं संतान से भय है, लौटा दिए। नारद जी महाराज आए हैं। महाराज कंस कौन गए? अभी वसुदेव जी आए हैं पहली संतान को लिए, उनसे तो हमको कोई भय नहीं। तो महाराज कंस ब्रज मंडल में सभी के सभी गोपी बालों के रूप में देव आए हैं। अब न जाने भाई किस रूप में, कहाँ कौन है, क्या करूं, वो तो आप जानो। क्योंकि भगवान ने सबके मनों को छूट दी है, किस दिशा में जाना चाहे वो तो तुम्हारी मर्जी है महाराज। सुनो सबकी, करो अपने मन की। नारद जी महाराज लौट गए। अब कंस ने वसुदेव जी को पुनः बुलाया, पहली संतान को समाप्त किया। इसी प्रकार से 6 संतान को समाप्त किया। अब की बार 7वें
8वें गर्भ में शेष भगवान कह रहे पहले हम जाते हैं भगवान राम अवतार में, आप बड़े बने, हमको बहुत बर्दाश्त बहुत सहन करना पड़ा। तो ठीक है महाराज, भगवान श्री ने योग माया से कहा देवी हमारी लीला में सहयोग करो जी। भगवान शेष भगवान माँ देव जी के गर्भ में जा रहे हैं, उनके गर्भ से आकर्षण करना। और नंद बाबा के यहाँ वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी नाम से रहती है, उनके गर्भ में स्थापित कर देना आगे का कार्य हमारा। तो भगवान फिर हमको बधाई भी क्या मिलेगा। और जब हम स्वयं प्रकट हो तो उस समय आप कन्या के रूप में प्रकट हो जाना। बधाई में आपको प्रतिवर्ष बलराम जी की लीला में सहयोग करोगी सो गुप्त नवरात्रों में आपकी पूजा होगी, गुप्त नवरात्र भक्तों के सिद्ध होंगे। और प्रकट रूप से हमारी लीला में सहयोग करोगी सो प्रकट नवरात्रों में 9 दिन आपकी पूजा होगी। इतने नामों से आप पूजी जाओगी। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति स्तोत्रकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च दुर्गा प्रकृति। तरह ठीक है भगवान। अब समय पाकर शेष भगवान आए योग माया में अपना कार्य किया, चर्चा फैल गई, देवी देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। अब की बार 8वें गर्भ में सच्चिदानंद घन भगवान न जिनका कोई नाम है तो न कोई जिनका रूप है। भादव का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है। जलाशयों में कमल के पुष्प खिले हुए हैं। महापुरुषों के मन में ब्रह्मानंद बरस रहा है। दुष्टों के मन परेशान है महाराज, व्याकुल है, चंचल है। और भगवान श्री कारागृह में माँ देवकी के सामने पहले चतुर्भुज भगवान नारायण के रूप में प्रकट हुए हैं। श्री नारायण भगवान की वसुदेव पिता महाराज स्तुति कर रहे हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीनारायण भगवान की जय। माँ देवकी कह रही महाराज मेरे भैया जग गए तो बड़ा गलत हो जाएगा। भगवान कह रहे चिंता नहीं करो माँ, इसलिए आयुधों के सहित प्रकट है देवी। आप जो कहना चाहो सो कहो, फिर हमारी सुनो। जब हम बाल रूप में प्रकट हो, पिता महाराज के सब बंधन खुल जाएंगे, सब दरवाजे खुल जाएंगे, सब पहरेदार सो जाएंगे। नंद बाबा के यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, पिता महाराज हमको सुख में लिटाएंगे और नंद बाबा के यहाँ यशोमती माँ के पास छोड़ जाएंगे और कन्या को लेते आएंगे। आगे का कार्य हमारा। ऐसा कहते हुए भगवान श्री नारायण भगवान श्री बाल कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। पिता महाराज के सब बंधन खुल गए, सब दरवाजे खुल गए, सब बेड़ियां खुल गई, सब पहरेदार खुराटे भरकर सो रहे हैं। पिता महाराज ने भगवान श्री को बाल कृष्ण के रूप में सुख में लिटाए हैं, बाहर लेकर आए हैं। उधर बलदाऊ भैया पहले ही आ चुके हैं माँ रोहिणी के यहाँ, सो बड़ा भैया होने का रोल अदा कर रहे हैं। मेघ स्वागत के लिए उतावले हुए जा रहे हैं, नन्ही नन्ही बारिश कर रहे हैं। तो शेष भगवान सहस्रों फन ताल कर छत्ते का कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़े तो देवी कालिंदी तो बढ़ चढ़कर आई है महाराज, सागर का रूप लिया है। भगवान देख रहे हैं, पिता महाराज डूबे जा रहे हैं। देवी जी को चरण स्पर्श करने की लगी है, सो नन्हा सा चरण नीचे किया है। स्पर्श पाकर देवी कालिंदी ने मार्ग दिया है और तपस्या में लग गई है। वहाँ पिता महाराज लेकर आए हैं। नंद बाबा के घर के दरवाजे खुले हैं और घर प्रकाश से जगमगा रहा है। भगवती योग माया कन्या के रूप में प्रकटी हुई है। उन्होंने माँ यशोमती को योग निद्रा में सुलाया हुआ है। पिता महाराज पहुंचे हैं, भगवान श्री को वहां लिटाए हैं।
और योग माया को अपने सुख में लिटाया है, मस्तिष्क पे पधरा वापिस आए हैं। मथुरा कारागृह में प्रवेश हुआ तो पुनः बेटियों से जकड़ गए। मानवोपदेश है, यदि मन अपने स्वभाव में रहता है, शिव में रहता है, तो बंधन से मुक्त रहता है। और यदि मन के मस्तिष्क पे, मन की स्मृति में माया को ले लेता है, तो फिर ये जकड़ा जाता है। उधर कन्या के रुदन की आवाज सुनकर कंस आया। देवी देवकी ने बहुत प्रयास किया मनाने का, लेकिन बात बनी नहीं। देवी देवकी के हाथ से कन्या को छीनकर पत्थर की शिला पे जो प्रयास किया, सो वो भगवती है महाराज। आज तक किसी के हाथ आई हो तो ये शरीर माया है। बचपना खिसक गया हाथ से, पता भी नहीं लगा कब खिसक गया। कुमार अवस्था खिसक गई, युवावस्था खिसक गई, वृद्धावस्था खिसक गई, लेकिन कानों कान खबर ही नहीं लग रही महाराज। आज तक माया किसी के हाथ आई नहीं ना रहे। तो भगवती हाथ से छीनती हुई आकाश मार्ग में अष्टभुजी परमेश्वरी के रूप में छा गई और कहा, तुम्हारा काल सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुका है। अब कंस पैर पटक रहा है, इसे पटकने दीजिए। अपन चलते हैं गोकुल की ओर। गोकुल में सुनंदा बुआ 6 महीने पहले से आई हुई है। आज उठी देखा, अभी यशोमती जी तो योग निद्रा में सोई हुई है, लेकिन साथ में नीलकांत मणि बालक लेटा मुस्कुरा रहा। दौड़ी दौड़ी सुनंदा बुआ गई है, भैया कहाँ हो, भैया कहाँ हो। अरे क्या हुआ? तो कह रही, पहले ये बताओ हमको मिलेगा क्या? नंद बाबा ने तिजोरी की चाबी दी और कहा, जो चाहिए ले लियो बहन, लेकिन ये तो कहो कि हुआ क्या? तो कहा नंद बाबा, नंद भैया, आपके यहाँ लाला का जन्म हुआ है महाराज, आनंद प्रकट हुआ है महाराज। और जब आनंद प्रकट होता है तब फिर और स्मृति कहाँ रह जाती है महाराज। सब और चर्चा फैल गई, बधाई देने आ रहे हैं, कोई बधाई लेने आ रहे हैं, स्वस्ति वाचन हो रहा है महाराज, आनंद बरस रहा है। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। पहली बधाई पूज्य महाराज सुखदेव जी को, महाराज व्यासदेव जी को, महाराज भागवत जी के प्रसंग में चौथे स्तर में भगवान के प्राकटीकरण लीला की जो चर्चा हुई, उनकी बधाई। फिर सूत जी महाराज को, संपूर्ण गुरु परंपरा को, पूज्य महाराज श्री को, और जितने भी संत यहाँ हैं उन सबको बहुत बधाई। और फिर महाराज विद्वानों को बहुत बधाई, और भगवान के नाना रूपों को बधाई, और फिर महाराज सारे यजमानों को बधाई, भक्तों को बधाई, माताओं को बधाई, और पूरी प्रकृति को बहुत बहुत बधाई महाराज। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अजी नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जी नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। मैं लाला जन्म सुन आई रे मैया, गाओ बधाई। लाला जन्म सुन आई रे मैया, गाओ बधाई। गाओ बधाई भैया, गाओ बधाई। गाओ सो धन्य है, सो धन्य है, ऐसा आनंद जिस मन में प्रकट हो जाता है। बधाई का मतलब है सो धन्य है, सो मन्य है, संसार में ना अन्य है। वो धन्यवाद का पात्र है, मानने योग्य है, स्वीकार करने योग्य है, वंदन करने योग्य है, नमन करने योग्य है। सो आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभ आशीष, मंगल कामना। समझे और जरूर कि आप बोलेंगे, जैसे आपकी इच्छा। नहीं आप बोलो, आप बताओ, आपका जैसा मन हो, जैसा भाव हो, बोलो। ठीक है, शिव ओम नारायण शिव राम।
हे कृष्ण हे यादव हे सखा हे नारायण कृष्ण गोविंद